नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों बनाया? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 17 सितंबर बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन रहा भारत के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरे टर्म का 100 दिन, तीसरा अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, चौथा अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये सारी बातें 17 सितंबर को ही हुई और दिल्ली के लिए, खास करके आप पार्टी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन रहा। अरविंद केजरीवाल आपके कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब पूर्व मुख्यमंत्री कहें बेहतर होगा, इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी के ही मरलेना को, आतिशी मरलेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। स्वाभाविक सवाल उठता है कि आप पार्टी में या दिल्ली सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में चर्चा रही, और तो और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी चर्चा कम नहीं हुई और कहीं न कहीं मन में ये बातें थी। मसलन केजरीवाल जब जेल में थे उस समय कई मौके पर सुनीता केजरीवाल ने प्रेस को एड्रेस किया और हमने एक वीडियो भी बनाया इस पर कि क्या वो बन सकती हैं, जिसकी संभावना थी। लेकिन सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनी, यानी आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि रेस में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, राघव चड्ढा, कैलाश गहलोत, ये सब के सब थे। बल्कि कैलाश गहलोत के बारे में तो कहा गया कि वो जाट जाति से आते हैं और जाटों का हरियाणा में काफ़ी संख्या और प्रभाव है। तकरीबन हरियाणा में 22% जाट आबादी है। लेकिन होते होते आतिशी ही मुख्यमंत्री बनी। इसलिए मेरा सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने पत्नी को नहीं बनाया, मन में रहा होगा, लेकिन कुछ राजनीतिक विवशता, बाध्यता, पब्लिक परसेप्शन, राजनीतिक सोच के वजह से ऐसा वो नहीं कर पाए होंगे, या पार्टी के अंदर एक विचार रहा होगा कि परिवारवाद की शुरुआत होगी यदि ऐसा होता है। इसलिए उनको न बना के कायदे से मनीष सिसोदिया थे, सेकंड पोजीशन कहें तो आप में, लेकिन उनके बारे में केजरीवाल ने स्वयं ही खारिज कर दिया कि केजरीवाल भी और मनीष सिसोदिया भी एक तरह से शराब घोटाले में तथाकथित रूप से फंसे हुए हैं। और उसी केस की वजह से अरविंद केजरीवाल 177 दिन के बाद जेल से छूट कर आए। अखबारों में, मीडिया में कारण दिए गए कि आखिर आतिशी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। दैनिक भास्कर ने
अपने लेख में 5 कारण बताए हैं, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। पहला उनका हेडर है दैनिक भास्कर का, सीएम आतिशी ही क्यों, और उनके 5 कारण दिए हैं भास्कर ने। केजरीवाल सिसोदिया की करीबी और सबसे भरोसेमंद महिला नेता। नंबर 2, केजरीवाल सिसोदिया के जेल में रहते पार्टी का मजबूती से स्टैंड रखा। नंबर 3, सिसोदिया जेल गए तो शिक्षा समेत 6 महत्वपूर्ण मंत्रालय इन्हें ही मिले। 2013 विधानसभा चुनाव में पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी में थी। 5वां, स्वाति मालीवाल केस के बाद महिला सीएम बनाकर पार्टी डैमेज कंट्रोल कर सकेगी। कुल मिला के ये जो बाहरी का कारण है अखबारों में, मीडिया में आया है, जिसमें एक अखबार के कारण को हमने आपसे साझा किया, लेकिन हमारी राजनीतिक समझ, हमारी राजनीतिक सोच कुछ और कहता है। और मैं चाहूंगा कि वो आप ध्यान से सुने। अरविंद केजरीवाल अमूमन चाह रहे होंगे कि उनकी पत्नी बने, नहीं बना पाए। तब दूसरा ऑप्शन था, किसको बनाए? कई थे उसमें नाम। कैलाश गहलोत थे, राघव चड्ढा भी थे, गोपाल राय भी थे, सौरभ भारद्वाज भी थे, संजय सिंह भी हो सकते थे, लेकिन उन पर भी केस है। लेकिन उन्होंने एक महिला को चुना, आतिशी को, अब बना दिया। असली कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से बड़े ही उम्दा दर्जे के राजनीतिज्ञ हैं। वो आगे के भविष्य को भांपकर कोई निर्णय लेते हैं। और यदि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर को आप देखेंगे 2013 से लेकर अब तक, उन्होंने सबको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज किया, और जब नहीं रहा तो जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे केजरीवाल भी करते रहे। राजनीति में ऐसे ही होता है। इसको आप नेगेटिव कहें, पॉजिटिव कहें, ये बात नहीं है। राजनीति में ये होता है, ये स्वीकार्य है। आप उसकी निंदा कर सकते हैं, भर्त्सना कर सकते हैं, लेकिन ये होता है। यदि कैलाश गहलोत बनते, सौरभ भारद्वाज बनते, गोपाल राय बनते, राघव चड्ढा बनते, संजय सिंह बनते, तो थोड़ा केजरीवाल के मन में कहीं ना कहीं संकोच होता, क्योंकि इतिहास कुछ और कहता है। मैं आपको बताऊंगा वो बाद में। लेकिन यदि उनकी पत्नी बनती, निश्चित रूप से जब तक वो होती केजरीवाल चुनाव जीत के आते, वो हट जाती और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन ये जो जितने नाम मैंने बताया आतिशी को छोड़ के, उन नामों में कहीं ना कहीं उनके मन में, अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ संदेह रहा होगा। संदेह से परे एक ही नाम था जो आतिशी का था, और इसलिए ये मानते हुए, जानते हुए कि जब कहेंगे आतिशी पद खाली कर देगी, उन्होंने आतिशी को चुना, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे।
2013 में बने, 15 में बने, 20 में बने, 25 में जीत जाएंगे तो फिर बन जाएंगे चौथी बार। लेकिन जिसको बना रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर में कहीं वो पद ग्रहण करने के बाद जो परिवर्तन होता है, कहीं वो परिवर्तन के हवा में न बह जाए, तो उसमें ऐसे व्यक्ति हों जो हवा में न बहे, स्थिर रहे, जरूरत पड़ने पर उस कुर्सी को खाली कर दे। और उसके लिए आतिशी से बढ़िया अरविंद केजरीवाल के लिए और कोई उम्मीदवार नहीं था। अब देखे होंगे कि जब आतिशी की घोषणा होती है तो चाहे गोपाल राय हो, चाहे और भी आपके नेता हो, किसी ने कहा यह भारत की भूमिका निभाएंगे। क्या मतलब है? एक तरफ आप सीएम का शपथ ग्रहण के लिए उसको चुनते हैं और उसको आप भारत के रूप में लाके खड़े कर देते हैं। साफ साफ कहते हैं कि जब तक चुनाव में केजरीवाल नहीं जीत जाते हैं तब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगी। इसका क्या मतलब? और छोटे मोटे नेता ये बात नहीं कहते। सोमनाथ भारती जैसे नेता भारत के रूप में, गोपाल राय साफ साफ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्वयं आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम कई बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया कि असली मुख्यमंत्री वही हैं। इसका मतलब है आतिशी पढ़ी लिखी हैं, विदेश में भी पढ़ी हैं। आप जिस पद की प्राण या प्रतिष्ठा को ग्रहण करने जा रही हैं उसकी एक प्रतिष्ठा होती है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लें और हम कहें कि प्रधानमंत्री तो असली कोई और हैं, क्या ये संविधान और पद की गरिमा का अपमान नहीं होगा? लेकिन आतिशी पढ़ी लिखी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि हमारे मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हैं। अब बीजेपी आप में क्या हो रहा है राजनीति, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो राजनीति है। अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है और बीजेपी भी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करेंगे। लोकतंत्र है, करना भी चाहिए, जीत हार के लिए सब जरूरी है। लेकिन जब आप किसी पद पर आसीन होने वाले हैं और आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगे या मनोनीत हो चुकी हैं और उनके मुंह से यह निकलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं, तो फिर आप शपथ ना लीजिए। और यदि शपथ ले रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि पद की एक प्रतिष्ठा होती है और आपके सारे के सारे नेता, बल्कि अरविंद केजरीवाल से सवाल रहा एक पहले दिन से कि आप इतने ही कट्टर ईमानदार हैं तो 177 दिन जेल में रहने के बाद 179वें दिन या 181वें दिन आप इस्तीफा क्यों देते हैं? आपने तो एक आतिशी कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने इतिहास बनाया है। हाँ, इतिहास बनाया है कि भारत का आज तक कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते जेल में नहीं गया और 177 दिन जेल में नहीं रहा, वो केजरीवाल रहे हैं। कल को यदि कोई केस होगा किसी अन्य मुख्यमंत्री के और उन्हें कन्विक्ट किया जाएगा या केस चल रहे होंगे, वो भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट के रूप में कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते जेल में गए और 177 दिन जेल में रहे, उसके बाद 179वें दिन घोषणा की और 181वें दिन त्यागपत्र दिया। 177 दिन, पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए, पहले दिन ही आतिशी को बना देना चाहिए। कायदे से तो यही होना चाहिए। हेमंत सोरेन ने यही किया, लालू जी ने यही किया, जयललिता जी ने यही किया, येदियुरप्पा जी ने यही किया। कोई नई बात नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने एक गलत प्रेसिडेंट बनाया जो नहीं बनाना चाहिए उनको, क्योंकि बाकी पॉलिटिशियन से आप कहते हैं हम अलग हैं,
आप IITian हैं, बड़े ही ब्रिलियंट आदमी, आप IRS ऑफिसर रहे हैं, आपने एक पार्टी खड़ी की है। आज सोचिए 10-12 वर्ष में इस पार्टी को आपने राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। 5 राज्यों में आपकी काफ़ी संख्या है, कई राज्यों में आपके MLA हैं, 2 राज्यों में आपकी सरकार है। उसके बाद भी यदि राजनीतिक और परिपक्वता और संवैधानिक कार्य करेंगे तो बाकी में और आप में फर्क क्या रह जाएगा? कट्टर ईमानदार है केजरीवाल को लोग नहीं मानेंगे। खैर, ये तो बात अलग है, लेकिन जो हम कहना चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए जब भी कहेंगे आतिशी को कि आप पद से हट जाओ, चुनाव के बाद कहेंगे, जीतने के बाद कहेंगे, आतिशी एक बार भी ना नुकर नहीं करेगी और वो पद से इस्तीफा दे देंगी और अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बस जितनी आसानी से आतिशी के केस में हो सकता है, उतनी आसानी से अन्य केस में संभावना होती नहीं दिखाई दे रही है। और इसका उदाहरण है, आप पार्टी में नहीं, JDU में 2014 लोकसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार को सिर्फ 2 सीटें मिली, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब छोड़ने की बारी आई तो जीतन राम मांझी मुकर गए, उन्हें हटाना पड़ा। हेमंत सोरेन जब वो जेल जाने लगे तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। अब बाद में जब हटाने की बारी आई तो चंपई सोरेन के साथ मतभेद हो गए और आज चंपई सोरेन पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि राजनीति में क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो जो सोचिए, जब 2013 में या 12 में ये पार्टी आगे बढ़ी थी आंदोलन के साथ, केजरीवाल उनके साथ कौन नहीं थे। लेकिन आज जो उनके फाउंडर्स थे, कितने लोग उनके साथ हैं, उनके साथ हैं, उन लोगों ने छोड़ा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने उन सबको ऐसे समय कर दिया कि उनको छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए अरविंद केजरीवाल आतिशी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाए हैं, इसका कारण मैंने बताया आपको। और 2 ही ऐसे उम्मीदवार थे जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने पद के भविष्य को सुरक्षित देखते हैं। एक अपनी पत्नी बनती उस स्थिति में और दूसरा आतिशी बनी उस स्थिति में। और यही कारण है कि आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और एक बात और, मेरे YouTube चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो मैं जुड़े रहना चाहता हूं। इसलिए आपका समर्थन हमें ज़रूर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।